एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। यह बार वह साधु एक पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था। तो अचानक वहाँ बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। कि वह साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो आप डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा? मैं मेरी भगवान की तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे मेरे भगवान पर पूरा विश्वास है। मुझे मेरे भगवान ही बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब सब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। तो उनमें से एक को साधु जी दिखे और उसने कहा, अरे साधु जी, अब पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे मेरे भगवान बचाने आएंगे, आप लोग चले जाओ। और वह सुनकर वो नाव वाला भी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आने लगी। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि एक आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वह मुझे बचा लेंगे। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु के भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ आपका इंतज़ार किया, लेकिन फिर भी मुझे आप बचाने नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार आया था। वो तीनों बार मैं ही था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुम मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाए। इस तरह से ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हमारे हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार मत करो, जो भी करना है वह आज और अभी से शुरू करो। और भी अच्छी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।